हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फेयर बाय ज्योति। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी में टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आई हुई थी। ये बात है 2022 की, जब फॉर्म फिलअप कराया गया, लेकिन इसका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पर शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो रहा था। और ये गठन वाला जो प्रोसेस है बहुत ही लंबा चला। जैसे ही गठन हो गया तुरंत ये बात हुई कि टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम जो है करा लिया जाए और इसका डेट रखा गया अप्रैल मंथ में। लेकिन अब वो जो डेट रखा गया उस फिर इस परीक्षा कार्यक्रम पर फिर से लग रहा है कि कोई संकट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं वो जनहित याचिका की तैयारी कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में डालने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो पोस्ट थे वो 4163 यहाँ पर पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई थी, जबकि यहाँ पर खाली जो सीटें थी वो थी 25,000 के करीब। तो स्टूडेंट चाह रहे हैं कि ये जो 25,000 सीटें खाली हैं ये भी इसमें ऐड कर दी जाएँ, इसके बाद एग्ज़ाम हो। और यहाँ पर इस वजह से जो इसका डेट है एग्ज़ाम डेट वो एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि अभी कंफर्म होगा। आपको पता ही है जब कोई मामला कोर्ट में जाता है फिर सुनवाई होती है, कितना लंबा प्रोसेस चलता है। तो हो सकता है जो आपका ये एग्ज़ाम डेट है वो थोड़ा-सा आगे हो जाए। और यहाँ पर जो 1 टू 5, 6 टू 8 की वैकेंसी है, 6 टू 8 की वैकेंसी की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है कि उस 6 टू 8 की भी वैकेंसी आनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है 6 टू 8 के लिए 41,000 के करीब यहाँ पर जो वैकेंसी की बात हो रही थी ये कोर्ट में भी गया था। ये क्योंकि टोटल पोस्ट पे वहाँ पे प्रमोशन कर रहे थे, जिसको रोकने के लिए कोर्ट में भी गया था। जब इतनी सीटें खाली हैं तो कुछ ना कुछ वैकेंसी 6 टू 8 के लिए भी देनी चाहिए। और यहाँ पर 1 टू 5 की वैकेंसी की बात करें हम, तो 1 टू 5 की वैकेंसी के लिए बातें यहाँ पर चल रही हैं कि 1 टू 5 की वैकेंसी जो सुपर टेट वैकेंसी है वो आएगी और 50,000 के समथिंग वहाँ पर सीटें खाली भी हैं। और ये जो वैकेंसी है जब टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम अगर लेट होगा तो ये वैकेंसी ऑब्वियस सी बात है और लेट होगी, क्योंकि टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होगा असिस्टेंट प्रोफेसर वाला भी होगा। और इसके बाद आपका जो यूपी टेट का नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि बिना यूपी टेट के ये वैकेंसी नहीं आएगी 1 टू 5 सुपर टेट की वैकेंसी, क्योंकि यूपी टेट भी बहुत सालों से नहीं आया हुआ है। तो यूपी टेट का नोटिफिकेशन आएगा, फिर यूपी टेट का एग्ज़ाम वगैरह रिजल्ट सब कुछ प्रोसेस होगा, फिर आपकी जो वैकेंसी है 1 टू 5 की इसकी उम्मीद बनेगी कि ये आए सुपर टेट की वैकेंसी। और साथ में ही जब भी वैकेंसी की बात हो 6 टू 8 की वैकेंसी की ज़रूर आप मार्क किया करिए, क्योंकि यहाँ पर जो सीटें हैं वो खाली हैं। अगर 1 टू 5 की वैकेंसी आती है तो बीएड वाले स्टूडेंट के लिए 6 टू 8 की भी वैकेंसी आनी चाहिए, क्योंकि 6 टू 8 की जो वैकेंसी है बीएड और ये डीएलएड दोनों स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि दोनों लोग एलिजिबल हैं। लेकिन इससे बीएड वालों को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि टीजीटी में ज़्यादा पोस्ट तो बचे नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर 6 टू 8 में अगर सीटें जो है खाली हैं तो वैकेंसी इनको देनी चाहिए। और यहाँ पर जनहित याचिका की तैयारी हो रही है कि ये सीटें ऐड हो जाए टीजीटी पीजीटी में। अगर ये सीटें इसमें ऐड होती हैं तो नए सिरे से अगर यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म फिलअप नहीं कराया जाएगा तो फिर जो स्टूडेंट इस वेट में है कि 25,000 टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आएगी, वो भी वैकेंसी हाथ से जाएगी अगर ये सीटें इसमें ऐड हो गई। और साथ में जो स्टूडेंट अभी सीटेट नहीं पास हुए हैं, इस वाले सीटेट में जिनका जो फेल हो चुके हैं, इनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी अगर ये वैकेंसी लेट होती है सुपर टेट की वैकेंसी, क्योंकि इनको एक बार और सीटेट पास करने का एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है उसको पास करने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि इनके हाथ से बिहार की वैकेंसी तो जा ही चुकी है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी इनके लिए अच्छी होगी 1 टू 5 की। ये अगर ये वैकेंसी लेट होती है तो देखते हैं क्या कुछ होता है आगे, सीटें जुड़ती हैं या फिर नहीं जुड़ती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।